गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग लेसन 2 का एक्सप्लेनेशन कर रहे थे। तो हमने यहाँ पे पेज नंबर 70 तक आपको करवा दिया था। आज हम लोग पेज नंबर 18 से स्टार्ट करेंगे चैप्टर लेसन 2। तो हमने कहाँ तक पढ़ा था, हमने कंप्लीट कर लिया विटामिन चैप्टर। जो विटामिन था वहाँ उसको हमने कंप्लीट किया था। अब देखते हैं विटामिन डेफिशिएंसी की कमी से क्या होता है। तो विटामिन आर नीडेड ओनली इन स्मॉल क्वान्टिटी इन द डेली डाइट बट दे आर एसेंशियल फॉर 2 रीज़न। 2 रीज़न्स के लिए ये एसेंशियल है विटामिन। तो फर्स्ट रीज़न जो दिया हुआ है, विटामिन हेल्प बूस्ट इम्यूनिटी। क्या करते हैं ये, हमारी जो इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करने में हेल्प करते हैं विटामिन। स्ट्रेंथन बोन्स, बोन को मजबूत बनाते हैं। हील बाउंड, जो घाव है उसको जल्दी सही करते हैं। पोल्स्टर आई साइट एंड असिस्ट इन ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम फूड। सेकेंड पॉइंट दिया हुआ इसमें, मैनी ऑफ विटामिन हेल्प एंजाइम टू डू देयर टास्क। कुछ हेल्प करते हैं जो एंजाइम्स होते हैं उनके टास्क को कंप्लीट करने में। हैंस दे रेगुलेट बॉडी एक्टिविटी, इसलिए जो बॉडी की एक्टिविटीज़ है उसको भी रेगुलेट करते हैं। उसके बाद में इसमें एक टेबल बना हुआ है, विटामिन एंड सोर्सेज, फंक्शंस, उसका क्या है, डेफिशिएंसी, डिसीज़, सिम्टम्स जो भी दिए हुए हैं। तो ये सब पूरा आप लोग पेज नंबर 18 पे जो है इसको पूरा टेबल कम्प्लीटली इसको अच्छे तरीके से सब लोग पढ़ेंगे। तो इसमें विटामिन दिया हुआ है, विटामिन एंड सोर्सेज जो दिया हुआ है उसके। तो फर्स्ट पॉइंट में जो इसमें दिया हुआ है वो है विटामिन ए दिया हुआ है इसमें। तो फर्स्ट इसका सोर्स कहाँ से, मतलब कहाँ से ये मिलता है विटामिन। तो ग्रीन लीफी एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बटर एक्सेट्रा। फंक्शन इसका क्या है, कीप्स आइज एंड हेयर स्किन हेल्दी, इनको हेल्दी रखता है, आइज, हेयर और स्किन को हेल्दी रखता है। डेफिशिएंसी डिसीज़ क्या होती है कि मतलब अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो क्या होता है, कौन सी बीमारी हो जाती है, तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। सिम्टम्स इसका क्या होता है कि किस कारण से पता चलेगा कि हो गया, तो क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर विजन, सही तरीके से ना दिखाना, या ड्राइनेस ऑफ आइज, आँखों में ड्राइनेस हो जाना। तो ये इसका सिम्टम्स है। उसके बाद विटामिन इसमें B1 दिया है, विटामिन B2, विटामिन B12, विटामिन C, D, E, K ये दिया हुआ है। तो इसको सीरियल से आप लोग इसको पढ़ लेंगे। फंक्शंस, डेफिशिएंसी ऑफ डिसीज़, सिम्टम्स सब कंप्लीट करेंगे। मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाती हूँ। मिनरल्स जो दिया हुआ है इसमें नेक्स्ट टॉपिक है। आवर बॉडी needs small quantities of some elements such as sodium, potassium, calcium, magnesium, chlorine, iron, fluorine, sulfur, phosphorus and iodine। मिनरल्स में दिया हुआ है क्या है, हमारी बॉडीज़ जो हैं उसमें स्मॉल क्वांटिटीज़ में कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब हैं। तो दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड मिनरल्स। तो इन्हीं एलिमेंट्स को, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, आयरन, फ्लोरीन, सल्फर, फॉस्फोरस एंड आयोडीन जो है, इन्हीं एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं। तो हम लोग पेज नंबर 19 पे, हाँ यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड मिनरल्स। इन एनिमल को मिनरल्स कहते हैं। दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़, बहुत ही छोटी क्वांटिटीज़ में इसकी रिक्वायरमेंट होती है। बट ईच वन इज़ एसेंशियल फॉर बिल्डिंग ऑर्गन्स एंड गुड हेल्थ। लेकिन ये जो छोटे अमाउंट में ही इसकी ज़रूरत है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट होता है हमारे ऑर्गन्स को बिल्ड करने में और हेल्थ को अच्छा रखने में। फर्स्ट इसमें दिया हुआ है मिनरल्स एंड सोर्सेज, मतलब मिनरल्स जो हैं कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, आयोडीन, सोडियम एंड पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, फ्लोरीन जो दिया हुआ है। इसके सोर्स कौन कौन से, कहाँ से हमें कैल्शियम मिलता है, तो मिल्क एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। फंक्शन इसका क्या है, स्ट्रेंथन बोन एंड टीथ। डेफिशिएंसी क्या हो जाता है, सिम्टम्स दिया हुआ है इसमें। तो इसको सब लोग कंप्लीट करके पढ़ेंगे इसमें। मैं आगे टॉपिक कंटिन्यू करती हूँ आपका। मिनरल्स डेफिशिएंसी इसमें दिया हुआ है आपका, इसी में डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन डाइट रिजल्ट इन रिकेट्स। कैल्शियम फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, हमारी डाइट में अगर कमी होती है तो उसे रिकेट्स हो जाता है। कैल्शियम इज़ नीडेड टू हार्डनिंग अवर बोन्स एंड टीथ। क्या करते हैं कैल्शियम, हमारी जो टीथ है उसको, टीथ और बोन्स को हार्ड बनाते हैं, हार्डनिंग करते हैं। द मेन सॉल्ट इन द वेन, बोन्स एंड टीथ इज
कैल्शियम फॉस्फेट। जो हमारे टीथ और बोन्स में जो मेन सॉल्ट है वो क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट है। आयरन इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड। जो आयरन है वो ब्लड का कॉन्स्टिट्यूएंट है। द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कॉजेज एनीमिया इन विच सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड डिक्रीजेज दैट गिव राइज टू फैटिग एंड लैक ऑफ एनर्जी। आयरन इज इम्पॉर्टेंट फॉर थायराइड ग्लैंड। तो जो आयोडीन है वो इम्पॉर्टेंट है थायराइड ग्लैंड के लिए है। इफ़ वी डोंट टेक इनफ आयोडीन, अगर हम ज़्यादा आयोडीन नहीं लेते हैं, द थायराइड ग्लैंड कैन नॉट प्रोड्यूस थायरॉक्सिन। तो क्या होगा, जो थायराइड ग्लैंड है वो थायरॉक्सिन नहीं प्रोड्यूस कर सकता। एज अ रिजल्ट थायराइड ग्लैंड इनलार्जेस कॉज द नेक टू स्वेल। तो इससे क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड जो होता है वो इनलार्ज हो जाता है, जिससे कि नेक जो होता है, जो गर्दन होती है हमारी, नेक वो क्या होती है, स्वेल हो जाती है, सूज जाती है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड गॉइटर, और उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, गॉइटर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसमें दिया है वाटर। अ पर्सन कैन लीव विदाउट वाटर फॉर सेवरल वीक्स बट वुड डाई इन अ फ्यू डेज फ्रॉम लैक ऑफ वाटर। तो 60 to 70% ऑफ आवर बॉडी वेट इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर। 60 to 70% जो हमारी बॉडी का वेट है वो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर की वजह से है। वाटर इज़ अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंस इन द ऑर्गेनिज्म। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स कंटेन हाई परसेंटेज ऑफ वाटर। जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, एनिमल्स, प्लांट्स जो हैं, ये बहुत ज़्यादा वाटर के कंटेन करते हैं। वी शुड ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर टू रिमूव वेस्ट एंड टॉक्सिन फ्रॉम आवर बॉडी। हमें हमेशा ज़्यादा पानी पीना चाहिए, जिससे कि जो हमारे क्या है, हमारे बॉडी में जो वेस्ट है और टॉक्सिन्स है वो रिमूव हो जाए। वी शुड ड्रिंक एटलीस्ट 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर एवरी डे। हमें लगभग 8 से लेकर 10 ग्लास तक पानी हमें डेली पीना चाहिए। तो पेज नंबर 19 कंप्लीट है। पेज नंबर इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर इन आवर डाइट। हमारी बॉडी, हमारे मतलब वाटर हमारी डाइट में कितना इम्पोर्टेंट है, तो उसमें फर्स्ट दिया हुआ है, इट हेल्प्स टू रेगुलेट आवर द बॉडी टेम्परेचर। ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। बी पॉइंट इसमें दिया हुआ है, इट हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। ये हमारी बॉडी में क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं फूड से, उसको एब्जॉर्ब करता है। सी पॉइंट इसमें दिया हुआ है, इट हेल्प्स in excretion of waste products from the body in the form of urine and sweat। पसीने हमें की तरह और यूरिन की तरह क्या करते हैं, हमारी बॉडी से ये जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उसको वो क्रिएट करते हैं, निकालते हैं। डी पॉइंट दिया हुआ इसमें, इट इज़ अ मीडियम फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शन ऑकरिंग इन आवर बॉडी। उसके बाद वाटर डेफिशिएंसीज में दिया हुआ है, वाटर इज़ द इम्पॉर्टेंट फॉर अस डेली वी लूज वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्वेट एंड यूरिन। वाटर जो है वो हम सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डेली हम लोग वाटर लूज़ करते हैं, तो जैसे कि पसीने के रूप में या यूरिन के रूप में। तो सो टू मेंटेन द बैलेंस वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर डेली। तो इसको मेंटेन करने के लिए हम लोगों को डेली पानी पीना चाहिए, जो पहले बताया मैंने कि 8 से 10 ग्लास डेली सबको पानी पीना चाहिए। तो सर्व लॉस ऑफ वाटर सॉल्युबल मिनरल फ्रॉम बॉडी कॉजेज डिहाइड्रेशन मेकिंग द बॉडी वीक। क्या होता है, अगर पानी कम पीते हैं तो उससे क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, या हमारी बॉडी जो होती है वो वीक हो जाती है। द ब्लड गेट थिकर एंड डिहाइड्रेशन एंड देयरफॉर इट मूव्स मोर स्लोली इन द बॉडी कॉजिंग सर्व पेन एंड क्रैम्प्स इन द मसल्स। क्या होता है, हमारी मसल्स में क्रैम्प्स हो जाते हैं और जो बॉडी में पेन होने लगता है। द कंडीशन, दिस कंडीशन शुड बी ट्रीटेड बाय ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन और अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, शुगर, वाटर एज सुन एज पॉसिबल। फिर उसके बाद में जो कंडीशन होती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, उसमें क्या हो जाता है, उसको हमें सही करने के लिए हमें ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। उससे जो ORS होता है, ORS का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जो होता है वो हमें पानी में मिला के पीना होता है, या पानी में क्या करते हैं, हम सॉल्ट, शुगर मिला के उसको हम पीते रहते हैं। इन द समर इफ़
A lot of water is lost from the body। समर के सीज़न में क्या होता है, हमें ज़्यादा पानी पीना चाहिए, क्योंकि समर के सीज़न में क्या होता है, हमें ज़्यादा पसीना निकलता है, तो हम अपनी बॉडी से बहुत ज़्यादा वाटर लूज़ करते हैं। देन अ पर्सन कैन बी अ विक्टिम ऑफ सनस्ट्रोक। हेंस ड्रिंकिंग ऑफ वाटर आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम कीप्स अस फिट एंड हेल्दी। अगर हम लगातार पानी पीते रहते हैं एक रेगुलर इंटरवल में, तो क्या होता है, हमारा बॉडी जो होता है वो बहुत ही फिट एंड हेल्दी होता है। बट रिमेंबर, डू नॉट वेट फॉर बीइंग थर्स्टी फॉर ड्रिंकिंग वाटर, बिकॉज व्हेन वी फील थर्स्टी वाटर डेफिशिएंसी हैज़ ऑलरेडी टेकन प्लेस इन द बॉडी। अगर हमें क्या करना, हमें ये वेट नहीं करना चाहिए कि हमें जब प्यास लगेगी तभी हम पानी पिएंगे। अगर ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी। तो आगे इसमें नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है, रफेज है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट टर्म पे कंप्लीट करेंगे। आज हम लोग इतना ही हमने वाटर डेफिशिएंसी तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट टर्म पे इसको कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर काफ़ी बड़ा था, तो इसमें टाइम लग रहा है हम लोग को कंप्लीट करने में। तो नेक्स्ट टर्म पे हम लोग उसको स्टार्ट करते कंटिन्यू करते हैं आगे की रीडिंग।